हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग क्लास 10th का एक पोइट्री पढ़ेंगे, द ट्रीज। इसके राइटर हैं एड्रियन रिच, लेखिका हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं। ये जो है कि ट्री के बारे में बताती हैं कि पेड़ किस प्रकार से जंगलों से सरक कर ये गांव की ओर आना चाहती हैं, और इसमें ये कवित्रिक माध्यम से कल्पना किया गया है कि बिना पेड़ के जंगल का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ पर छिपने के लिए जानवर नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। इस प्रकार से वह पेड़ का वर्णन करती है। जंगल और गांव जो कि जहाँ पर पेड़ कम होते हैं उसको कंपैरिजन किया गया है, और इसमें बताया गया है कि क्या पेड़ के बिना जंगल हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम कविता में ही करेंगे, और ये बताया गया है कि इस कविता में पेड़ कहाँ पर हैं और वे कहाँ जाते हैं, इसकी चर्चा की जाती है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पैरा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट into the forest, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो क्या देखिए, थोड़ा सा मीनिंग देखिएगा। इनसाइड मीन्स होता है अंदर की ओर, मूविंग मन होता है खिसकना या चलना, आउट माने बाहर, फॉरेस्ट माने जो होता है जंगल होता है, इम्पटी माने खाली। तो यहाँ पे कहते हैं द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ने जो पेड़ अंदर की तरफ थे, द ट्रीज इनसाइड जो पेड़ अंदर की तरफ थे, वे क्या हो गए, वे बाहर जंगल में खिसक रहे थे। यानी कि जो पेड़ अंदर की ओर थे वो जंगल में बाहर की ओर खिसक रहे हैं। द फॉरेस्ट वे जंगल, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वे जंगल जो इतने दिनों से खाली था। एम्प्टी मीन्स खाली था, जो इतने दिनों से खाली था। वेयर नो बर्ड्स कुड सीट, जहाँ पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, हाइड मतलब छिपना, कोई कीड़े मकोड़े छिप नहीं सकते थे। वेयर नो बर्ड कुड सीट, कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था, कोई कीड़ा मकोड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, शैडो में होता है छाया, फीट मने होता है पैर, बरी मने होता है दफनाना। तो नो सन यानी सूर्य की कोई, बरी में दफनाना, दफनाने का अर्थ इसका होता है कि किरण का प्रवाह होना, किरण का अंदर घुसना छाया में। तो वही करें, नो सन इट्स फीट, फीट मीन्स होता है यहाँ पर सूर्य के किरण को बताया गया है। तो यानी कि सूर्य के यानी कि किरण रूपी पैर क्या होता है, छाया में जो है कि जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, मतलब कोई भी सूर्य अपने अगर कि किरण रूपी पैरों या पैर जो है कि छाया में छिपा नहीं सकता है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, और जंगल जो कि क्या था, इन पूरे रात में खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और सुबह होते ही यह पेड़ों से भर जाएगा। इसके बाद अगले पैरा हम कहते हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor all night। तो कहते हैं कि ये है पूरी रात, जो है कि रूट मीन्स होता है जड़। तो कहते हैं कि वर्क टू disengage themselves from the cracks, मीन होता है दरारें, इन द बरामदा
फ्लोर, फ्लोर माने फर्श, बरामदा माने बरामदा हो गया। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेंजेस, डिसेंजेस माने होता है फ्री करना अर्थात मुक्त करना। क्रैक्स मीन्स होता है दरार। तो कह रहे हैं कि सारी रात, ऑल नाइट यानी पूरी रात या सारी रात, द रूट्स अर्थात जड़ें, कह रहे हैं कि वर्क टू डिसेंजेस देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, बरामदे के फर्श में दरारों से, क्रैक्स में दरारों से जो है कि देमसेल्फ में स्वयं को मुक्त कराने का कार्य करती हैं। पूरी रात्रि जड़ें बरामदे के फर्श में दरारों से अपने आप को मुक्त कराने का कार्य करती हैं। द लिप्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विंग्स स्टीप विथ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्टेड बाउस सफलिंग अंडर द रफ, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। इसको देखेंगे। द लीव्स माने पत्ते, स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स होता है संघर्ष करना या दबाव डालना। टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास माने शीशे। स्मॉल ट्विंग, ट्विंग माने होता है टहनियाँ या शाखाएं। स्टिप विथ एक्सर्शन, तो स्टिप मीन्स यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि स्टिफ विथ एक्सर्शन, तो एक्सर्शन में होता है मेहनत करना, संघर्ष करना। और यहाँ पर जो स्टिफ दिया है, स्टिफ मीन्स हो जाएगा यहाँ पर अधिक मतलब उसमें ऐठन आ जाना, मरोड़ जाना। उसमें ट्विंक माने कि उसके शाखाओं में मरोड़ना या ऐठना। द लिप्स स्ट्रेन में दबाव डालती है। टुवर्ड द ग्लास, पत्तियाँ क्या, द लिप्स अर्थात पत्तियाँ शीशे की तरफ दबाव डालती हैं। स्मॉल ट्विंग्स और छोटी जो टहनियाँ हैं, स्टिप ऐड जाती है विथ एक्सर्शन, मतलब कि और अधिक प्रयास करने के कारण, मतलब कि बोलते हैं हार्ड लेबरनेस जिसे बोलते हैं। तो छोटी जो टहनियाँ हैं वो अधिक परिश्रम करने के कारण, अधिक जो है कि मेहनत करने के कारण वह ऐठ जाती है, स्टिफ मीन्स ऐठ जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्टेड बाउस सफलिंग अंडर द रफ, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। देखिए लॉन्ग क्रैम्प्टेड बाउस, तो लॉन्ग क्रैम्प्टेड में होता है लंबे समय से कैद, बाउस माने शाखा, सफलिंग, सफलिंग में होता है घिसटना, अंडर द रफ माने कि छतों से, छतों के नीचे। तो कहते हैं कि लंबे समय से कैद यानी लंबे समय से कैद शाखाएं छत के नीचे रगड़ जो है कि रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं जैसे कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डैज्ड, जैसे कि कहते हैं कि मानो यहाँ पे कि क्लिनिक का, और आगे दिया है टू द क्लिनिक डोर, कि क्लिनिक के दरवाजे से जो है कि बाहर आते हुए अभी अभी जो है कि हाफ डैज माने आधा जो है कि मूर्छा अवस्था में होना, आधा मूर्छा अवस्था में कोई पेशेंट छुटकारा पाया हो। इसी के लग रहा है जैसे कि अभी अभी जो है कि क्लिनिक के दरवाजे से जो कि निकला हुआ आधे मूर्छा अवस्था में कोई पेशेंट, कोई जो है कि मरीज जो है कि छूटा हुआ हो। इसके बाद अगला पैरा इसमें कहते हैं आई सीट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई सीक्रेटली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। आई सीट इनसाइड डोर्स ओपन द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर। तो कवित्री कहती हैं कि मैं बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजे को खुला रखकर मैं जो कि सीट इनसाइड अंदर बैठी हुई थी और राइटिंग लॉन्ग लेटर और लंबे लंबे पत्र को लिख रही थी।
इन विच, जिसमें आई सीक्रेटली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं मुश्किल से जो है कि आप द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल को प्रस्थान करने का उल्लेख मुश्किल से ही करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात जो है कि ताजी है, अर्थात रात्रि एकदम साफ है। द होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, और यहाँ कह रहे हैं पूरा चंद्रमा अब भी, स्टिल मन अब भी खुले आकाश में चमकता है। द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लीचेन स्टिल रिचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। द स्मेल ऑफ लिप्स मतलब कि पत्तियों और लीचेस मैंने शैवाल ने की, द स्मेल माने सुगंध, पत्तियों और शैवाल की सुगंध अभी भी रिचेस लाइक ए वॉइस, एक आवाज़ के समान कमरे में पहुंचती है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, और मेरा सिर इज़ फुल ऑफ विस्पर, फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल, टुमारो मैंने आने वाला कल, बी साइलेंट, कल जो है कि शांत हो जाएगा। तो और अगला पैरा और लास्ट पैरा में यहाँ पर बताया गया है लिसन, कहते हैं लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो आगे कहती हैं कि सुनो, कवित्री आगे कहती है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, तो कहती हैं कि सुनो ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी कि शीशे टूट रहे हैं। और द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़ रात के समय में जो है कि लड़खड़ाते हुए आगे, स्टम्बलिंग होता है लड़खड़ाना, फॉरवर्ड में आगे बढ़ना, तो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं या बढ़ रहे हैं। वाइंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं उनसे मिलने के लिए तेज़ी से दौड़ती हैं या तेज़ी से चलती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा जो है कि दर्पण के समान टूट रही हैं। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक भी होता है बलूत का पेड़। कह रहा है कि इट्स पीसेज यानी कि जो मिरर टूट रहे हैं, इट्स पीस उसके टुकड़े, यानी इसके टुकड़े, कह रहे हैं कि फ्लैश नाउ अब भी, अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं। क्राउन ताज में, यानी उसके टूटे हुए जो फ्लैश है, जो चमक है, वह सबसे लंबे टॉलेस्ट ओक में सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं। ये जो चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।